वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आईआईटी इंदौर की कट ऑफ। तो माय फ्रेंड, हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कि आईआईटी इंदौर एक कैसा आईआईटी है। तो और डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थे वो क्या गए थे। तो आईआईटी इंदौर के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दूं कि आईआईटी इंदौर एक न्यू आईआईटी में से एक है, लेकिन इतना भी नया नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। ओके, मतलब ये न्यू में अच्छा आईआईटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें तो आईआईटी इंदौर भी काफी अच्छा आईआईटी है। यदि आप चाहो तो आईआईटी इंदौर से भी एमटेक कर सकते हैं। तो यदि आप लोग यदि चाहते हो कि सर मुझे वीएलएसआई चाहिए, तो हम बात करते हैं कि इसके वीएलएसआई में कट ऑफ कितना जाता है। पर उससे पहले डिस्कस करेंगे कि आईआईटी इंदौर क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी इंदौर क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करता है। तो आईआईटी इंदौर इंदौर एक बहुत अच्छा शहर है। आपको बता दूं, सबसे साफ शहर माना जाता है पूरे इंडिया का। तो मैं एडवर्टीजमेंट निकाल लेता हूं, उसके थ्रू ये सारी चीज कवर करते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने आईआईटी इंदौर का एडवर्टीजमेंट निकाल रखा है इस ईयर का। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, बिकॉज माय फ्रेंड, यहां पर खाली एक ही डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसी के अंदर आपकी कौन कौन सी ब्रांचें आती हैं वो आप देख लीजिए। तो यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि इन लोगों ने जो एमटेक कोर्स लॉन्च किए हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, इन लोगों ने एक से क्या हो रहा है, हाँ, इन लोगों ने जो एमटेक कोर्स लॉन्च किए हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं? एक है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, और एक है वीएलएसआई डिजाइन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको फोकस करना चाहूंगा। एक कौन सा है आप लोगों का? एक है कम्युनिकेशन, और ये वाला जो आपका ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, लिख लो सीएसपी, लिख देता हूं इन शॉर्ट सीएसपी। और एक है आप लोगों का वीएलएसआई डिजाइन। ठीक है, एक है आप लोगों का वीएलएसआई डिजाइन। और कोई है क्या सर? और कोई नहीं है। आपको बता दूं, ये दो ही डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है आईआईटी इंदौर। सर आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा आईआईटी है। यस, इसलिए बता रहा हूं, दो ही ब्रांच है। ओके, इन लोगों ने एक्सपेंड नहीं करा है, लेकिन हाँ, इन लोगों ने ईवी वाले डोमेन में एक्सपेंड किया है। ओके, तो ईवी वाले डोमेन में भी आपके पास ऑप्शन है, तो ईवी में भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपके पास दो एमटेक के कोर्स हैं, एक है कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग और एक है वीएलएसआई डिजाइन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक एक गंदी बात ये है, गंदी बात इन द सेंस मैं आपको बोलूंगा, एक बैड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग है उसमें खाली ईसी वाला गेट डिसिप्लिन अलाउड है ओनली। माय माय डियर स्टूडेंट, खाली ईसी वाला अलाउड है। गेट क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, खाली गेट का पेपर इन लोगों ने अलाउ किया है। बाकी अदर आईआईटी को हम देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल करते थे कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग में, लेकिन यहां पर इन लोगों ने खाली ईसी को अलाउ किया है। लेकिन यदि हम बात करेंगे वीएलएसआई डिजाइन में, तो वीएलएसआई डिजाइन में इन लोगों ने ईसी, ईई, आईएन और सीएस वालों को एलिजिबल किया हुआ है। ठीक है, तो भैया कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग में खाली ईसी वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिनका गेट ईसी में है, और वीएलएसआई वालों के लिए ईसी, ईई, आईएन, सीएस चारों का यदि आपने गेट दिया है, गेट स्कोर है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। तो आपको बता दूं कि यदि हम आईआईटी इंदौर की बात करें तो यहाँ पर ये टीए कोर्स है, टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप, जहां पर आपको 12,400 रुपए मिलते हैं, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर एमएस भी निकलता है। माय फ्रेंड, यदि आपको चाहिए कि सर मैं एमटेक नहीं, मैं एमएस में जा सकता हूं, तो हाँ, एमएस भी निकलता है इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इसी एडवर्टीजमेंट में है आपका एमएस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए, आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर, आप ऊपर देख सकते हैं, आईआईटी इंदौर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम हाई मोटिवेटेड रिसर्च ऑरिएंटेड एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू एमटेक एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम। सर और भी कोई ब्रांचेस हैं जो आप बताना चाहते हो? आप खाली ये इंडियन एप्लीकेंट देखिएगा बच्चों। माय फ्रेंड, जो बच्चे मैं आगे नहीं बता रहा हूं, इंडियन एप्लीकेंट आगे नहीं बता रहा हूं, मैं खाली आप लोगों को बता रहा हूं इंडियन एप्लीकेंट वाली ये चीज, क्योंकि गेट वाले स्टूडेंट है, मेरे को पता है कि मेरी क्लास गेट वाले स्टूडेंट देखते हैं, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, इस वाले सेक्शन में अपनी एलिजिबिलिटी को देखना। सर और भी कुछ बताओ इन्फॉर्मेशन? यस, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूं, देखते रहिएगा। तो गाइज, और यदि हम मैकेनिकल की बात करें तो इन लोगों ने मैकेनिकल में काफी कुछ लॉन्च कर रखा है। आप देखो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, थर्मल एनर्जी इन सिस्टम, और अप्लाइड ऑप्टिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी, मतलब काफी कुछ है, काफी कुछ है। तो यदि आप जाना चाहो अप्लाइड ऑप्टिक्स में भी जा सकते हो। यदि कोई लो गेट स्कोर वाला स्टूडेंट है तो आप अप्लाइड ऑप्टिक्स लेजर टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर गेट के ईसी, ई, आईएन एलिजिबल है मैकेनिकल के साथ। और भी कुछ है सर? और भी कुछ है?
और हाँ, मैं आपको और बताता हूँ, देखिएगा बच्चों, मेटलर्जी ये मैं बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को बिकॉज आपके काम का नहीं है, ठीक है। और सर ये वाला आइए 10वें नंबर का कोर्स, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों देख लो, आपके लिए बहुत ये है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका वैलिड गेट जो चाहिए ईसीएस का चाहिए, और कोई इन्होंने एलिजिबल नहीं करे गेट सीएस में, जिनका पास गेट सीएस है वो बच्चा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता है। लेकिन यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाइज आपको पता है कि ईवी, हमारा इंडिया की बात करता हूं मैं, ईवी एक मतलब एक हॉट टॉपिक है, ईवी अभी हॉट टॉपिक है, आगे बहुत ग्रोथ होनी है ईवी में। तो माय फ्रेंड आईआईटी इंदौर में भी आपका सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यदि हम इसके गेट स्कोर की बात करें तो ये लोग गेट मैकेनिकल को अलाउ करते हैं, ये लोग गेट इलेक्ट्रिकल को अलाउ करते हैं, ये लोग गेट ईसी को अलाउ करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल पीआई को अलाउ करते, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल को अलाउ करते हैं, ये लोग इंस्ट्रूमेंटेशन को अलाउ करते हैं, और भी अदर अदर ब्रांचेस को अलाउ करते हैं। तो आपके पास उन दो के अलावा एक ऑप्शन ये भी है, ईवी वाला ऑप्शन आप लोगों के पास है। ओके, तो ठीक है सर, आपने बता दिया ये चीज। और उसके साथ ये बायोसाइंस जो भी है, मतलब मत चूज करिएगा, ठीक है। तो नहीं, मतलब ये ईसीई वाले बच्चे चूज मत करिएगा, ठीक है। और कुछ है सर हमारे लिए, ये सब आपके लिए है। अब ये एमएस वालों के लिए याद रखना कि सर एमएस वालों के लिए कुछ निकला है क्या। यदि आप एमएस अप्लाई करना चाहते हो तो हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका एमएस ईई के लिए निकला हुआ है माय फ्रेंड। लेकिन इन लोगों ने एक बात बोली है कि यहां पर गेट ईई और गेट ईसी और गेट आईएन चलेगा, यदि आपके पास है तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू उसमें टीए में कोई इंटरव्यू नहीं है, टीए में कोई इंटरव्यू नहीं है, बट एमएस में इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई आप लोगों के पास। सर और कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास? यस, डेट देख लीजिए। डेट आपको बता दूं कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 18 मार्च को, और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हुई थी टीए कैटेगरी, मतलब क्लोज होगी टीए कैटेगरी की 17 अप्रैल को। तो आपके पास टाइम है, 17 अप्रैल अभी दूर है, लेकिन आपको बोलूंगा जिस जिसको फॉर्म भरना है फॉर्म भर दीजिए। इसके कट ऑफ भी दिखाऊंगा, कट ऑफ दिखाने के बाद आप सोचना, ठीक है। तो माय फ्रेंड नॉन टीए कैटेगरी का बता दो, नॉन टीए कैटेगरी का 10 मई। नॉन टीए कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जो लोग टीचिंग असिस्टेंटशिप नहीं लेना चाहते, मतलब ऑब्वियस बात है जो अप्लाई नहीं करेंगे टीए में, उनके लिए डेट ये है। मतलब आप लोग याद रखो कि आप लोग गेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग टीए कैटेगरी याद रखो, आप लोग 17 अप्रैल लास्ट डेट है आप लोगों के लिए एमटेक की, ठीक है। सो गाइस, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये कुछ आप लोगों को यदि कोई कोई इशू आता है कि सर मेरे को फॉर्म में ये इशू आ रहा है, आप मुझसे पूछते हो, मुझसे पूछने से बेटर है कि आप इन लोगों से पूछो, इन लोगों से पूछो, ठीक है। क्योंकि ये लोग पैसे ले रहे हैं ना, ये लोग पैसे ले रहे हैं ना इस चीज काम के, तो ये लोग इस काम के पैसे ले रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में इनसे पूछिए, जो आपको छोटे छोटे फॉर्म फिल भरने में जो क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरी ये कहाँ पे भरूं, सर ये क्या करूं, ये क्या करूं, तो इन लोगों से ये मैसेज करिए, ठीक है, बेटर रहेगा। और या फिर अपने से कंसल्ट कर लीजिए, एक दूसरे स्टूडेंट से कंसल्ट कर लीजिए इस चीजों को, ठीक है। क्योंकि फॉर्म फिल करना मैं नहीं समझता, फॉर्म फिल करना इज अ वेरी इजी टास्क। और अभी तो आप लोग भाई एमटेक में जा रहे हो, उसके बाद फिर आप जॉब करोगे, जॉब के बाद आपका रिसर्च करोगे, तो रिसर्च में आप पूछते नहीं हो कि भाई क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। रिसर्च मतलब खुद की रिसर्च होती है कि भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ, प्रोफेसर गाइड करेगा लेकिन काम तो आपको ही करना होगा। तो मतलब यही बोल रहा हूँ आपको, जब आप फॉर्म फिल करते हो थोड़ी आरएनडी कर लिया करो, ठीक है। चलो, कोई बुरा मत मानना, बट लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगी आरएनडी। कभी भी कोई चीज समझ में ना आए उस पर पहले आरएनडी करो, ठीक है। बहुत सही बता रहा हूँ आपको, ये चीज फॉलो करो फ्यूचर के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं आईआईटी इंदौर के कट ऑफ्स, ठीक है। तो आईआईटी इंदौर के कट ऑफ्स की हम बात करेंगे तो मेरे पास मेन चीज है, दैट इज सीएसपी एंड द वीएलएसआई डिजाइन। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2023 में कितना कट ऑफ गया था, और 2023 में भी बात, 2022 में बात कर लेंगे 2022 में कितना कट ऑफ गया था, ये सीएसपी और वीएलएसआई डिजाइन का, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर लें। तो यदि मैं बात करूं आप लोगों से 2023 की, तो माय डियर स्टूडेंट 2023 में यदि हम डिस्कशन करें, सो 2023 का पहले आपको बता देता हूं 2023 में, 2022 में क्या हुआ था। 2022 में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे, उनका जो सीएसपी का कट ऑफ था वो था 586 गेट स्कोर, और जो बीएलएसआई के लिए कट ऑफ था वो था 684 गेट स्कोर। और यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में ये कट ऑफ था आप लोगों का 580,
और नीचे वाले का जो कट ऑफ था दैट इज 636। पहले ही बोला था अच्छा आईआईटी है, लिमिटेड ब्रांच है बट बहुत अच्छी ब्रांचेज है। नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे एससी की। एससी कैटेगरी में आपका 417 था यहाँ पे, और यहाँ पे था 445। ठीक है। यदि मैं एसटी कैटेगरी की बात करूंगा तो एसटी कैटेगरी में ये था आप लोगों का 259, और यहाँ पे था आप लोगों का 260। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये था 618 और ये था 646। ऐसा था आपका आईआईटी इंदौर, ऐसा था आपका आईआईटी इंदौर। लेकिन अब मैं यही बात करूं आप लोगों से 2023 की, तो 2023 के जो कट ऑफ के सिनेरियो थे वो क्या थे, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में कट ऑफ के सिनेरियो क्या थे। तो 2023 में जो सीएसपी का जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी माय फ्रेंड, तो ये जनरल कैटेगरी में ये 590 गया था। और वीएलएसआई की बात बता दूं, वीएलएसआई का जो कट ऑफ गया था इस बार 690 गया था। और यदि हम यहाँ पर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में ये कट ऑफ आप लोगों का 575 गया था, और वीएलएसआई में ये कट ऑफ आपका 645 गया था। और नाउ वी टॉक अबाउट द एससी कैटेगरी, तो ये कट ऑफ 417 गया था, और यहाँ पे कोई नहीं है, ये वाली है नहीं, एसटी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में है मेरे पास। ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ आपकी 610 थी और दूसरी कट ऑफ आपकी 655 थी। तो आप कट ऑफ के अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं कि आईआईटी इंदौर आप देख सकते हैं कि आईआईटी इंदौर में काफी कुछ है। ओके, तो आईआईटी इंदौर के कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। हाँ, एक ईवी का कट ऑफ किसी को लिखना है कि सर ईवी का कट ऑफ बता दो, तो माय फ्रेंड ईवी में एक्चुअली मैकेनिकल बहुत सारी ब्रांचेज है, तो ईवी का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर ईवी का, वो गया था 723, और नेक्स्ट इज 688, नेक्स्ट इज और आपके इस तरीके से 695 यहाँ पे था। ओके, बिकॉज हम मैकेनिकल भी एलिजिबल है ना, जिसमें मैकेनिकल भी एलिजिबल है। तो ये आप लोगों के गेट स्कोर थे लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर जो मेरे को मिले थे। ठीक है, सो आई होप दिस कट ऑफ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कट ऑफ है आप लोगों को, आप इनको ध्यान में रखते जाइए कि सर ये कट ऑफ तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि चांसेस है कट ऑफ कम जाएंगे इस बार आईआईटी इंदौर के, क्योंकि क्या होता है आईआईटी इंदौर अपना राउंड क्लोज कर देता है बहुत जल्दी। आईआईटी इंदौर एंटरटेनमेंट नहीं करता है। आईआईटी इंदौर के जो राउंड होते हैं वो ज्यादा फाइनल राउंड तक नहीं जाता है, तो इसलिए उसके कट ऑफ थोड़े हाई रह जाते हैं। क्योंकि जो अदर आईआईटी हैं, ओल्ड आईआईटी हैं, वो लास्ट राउंड तक जाती है, तो कुछ कुछ आईआईटी ऐसी हैं जिसके कट ऑफ यहाँ से भी कम है, ओल्ड आईआईटी। तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे कट ऑफ, आप ये सोचिए कि 500 से नीचे भी कट ऑफ है, 590 पे सीएसपी मिल जाता है। ओके, ऐसे ही 2022 में 586 पे सीएसपी मिल गया था। आप ये सोचिएगा कि 586 पे सीएसपी मिल गया था। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सर आईआईटी इंदौर ओवरऑल कैसा है? आईआईटी इंदौर इज अ वेरी गुड आईआईटी। यदि हम न्यू आईआईटी की बात करेंगे तो न्यू आईआईटी में ईएच की रैंकिंग काफी अच्छी आती है, तो आईआईटी इंदौर इज अ वेरी गुड आईआईटी। प्लेसमेंट इज वेरी गुड, मोस्टली बच्चे प्लेस हो जाते हैं, इक्का दुक्का बसता होगा लेकिन मोस्टली बच्चे प्लेस हो जाते हैं आईआईटी इंदौर से। ठीक है, तो सर ठीक है, तो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो यदि मैं आप लोगों से बोलूं सीएसपी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यदि मैं बताऊं सीएसपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वीएलएसआई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो माय फ्रेंड सीएसपी का जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप एक बार ऑब्जर्वेशन करिए 590 586, तो ये कट ऑफ आप लोगों का 570 560 के नियर बाई जाने के चांसेस है। तो मेरी तरफ से 560 to 570 आप लोगों का कट ऑफ होगा सीएसपी का, और वीएलएसआई का कट ऑफ आप लोगों के लिए ये हो सकता है 620 से लेके 630 की रेंज में। तो गाइस यदि आपको वीएलएसआई चाहिए न्यू आईआईटी में, तो आपके पास है आईआईटी इंदौर। तो आईआईटी इंदौर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये आपका मैंने जनरल कट ऑफ का एक आइडिया दे दिया है कि 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने जाने के चांसेस है, और डिपेंड करेगा ये कितने राउंड में पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीज कितने राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है आईआईटी इंदौर की। ज्यादा कुछ ब्रांचेस नहीं है आप लोगों के लिए, खाली 3 ही ब्रांच है, ईसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों, और इलेक्ट्रिकल के तो और भी कम है, सीएसपी तो आपके लिए है ही नहीं, सीएसपी खाली ईसी वालों के लिए है। तो गाइस बहुत ही कम कोर्सेज हैं आईआईटी इंदौर में, बट अच्छे हैं, जो कोर्स लिमिटेड है बट अच्छे कोर्स हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास। मैं मिलूंगा नेक्स्ट आईआईटी के साथ। थैंक यू गाइस।